नमस्कार, मैं प्रीति भारद्वाज और स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल एसकेडी प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, यमुना अथॉरिटी ने दुनिया भर की कंपनियों को लुभाने के लिए फिनटेक सिटी प्रोजेक्ट को लाने की योजना तैयार की है, जिसके लिए सेक्टर 9 में 350 एकड़ जमीन चिन्हित यानी कि मार्केट लैंड की गई है। इस स्थान पे कंपनियों को मुंबई जैसा माहौल देने की तैयारी की जा रही है। यमुना अथॉरिटी ने फिनटेक सिटी बसाने के लिए डीपीआर भी तैयार की है। पहले चरण में 250 एकड़ जमीन पर फिनटेक सिटी बसाई जाएगी, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाने वाला है। आपको बता दूं कि जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के पास मुंबई की तर्ज पर फिनटेक सिटी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 29 नवंबर को इसके लिए प्री बिड मीटिंग रखी गई है। 13 दिसंबर तक इसमें आवेदन करने के समय इच्छुक कंपनियों को दिया गया है, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से यमुना सिटी की अहमियत बढ़ गई है। बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। यमुना का प्राधिकरण ने इसे देखते हुए वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए उनके लिए एक अलग से सेक्टर बसाने जा रहा है। इसी क्रम में अब फिनटेक सिटी सेक्टर 9 में 350 एकड़ के बनाने के लिए यमुना अथॉरिटी ने जमीन चिन्हित कर दी। आइए जानते हैं कि फिनटेक सिटी में मिलेगी क्या क्या सुविधाएं। फिनटेक सिटी में एक ही स्थान पर मुंबई की तर्ज पर स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल मनी ट्रांसफर, क्राउड फंडिंग, ग्लोबल रेगुलेटरी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी, R&R, शॉपिंग सेंटर, ब्लॉकचेन, ई पेमेंट गेटवे, एक्सचेंज, रिसर्च सेंटर, डिजिटल मनी, ऑनलाइन बैंकिंग, आरबीआई का दफ्तर, इन्वेस्टमेंट, कवर्ड फंडिंग, अंडरटेकिंग बैंक, डाटा सेंटर समेत 7 और 5 स्टार होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत तमाम सुविधा एक ही छत के नीचे विकसित की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की प्लॉट आवंटित भी की जाएंगे। पिछले दिनों शासन स्तर में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए पॉलिसी तैयार की गई है, जिसमें एफडीआई पर कंपनियों को छूट का प्रावधान भी रखा गया। फिनटेक सिटी में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के तहत कंपनियां आएंगी, उन्हें इस पॉलिसी का लाभ भी दिया जाने वाला है। साथ ही 100 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी और अन्य छूटें भी इन कंपनियों को निवेश करने पर दी जाने वाली है। प्राधिकरण का प्रयास यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों की लाने का है। फिनटेक के अंतर्गत वे कंपनियां आती हैं जो प्रौद्योगिक, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। फिनटेक सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूरी पर होगी। जी हाँ, आईजीआई से 72 किलोमीटर, नोएडा से 60 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से 40 किलोमीटर, आगरा से 130 किलोमीटर यानी कि डीएमआईसी हब से 55 किलोमीटर, फरीदाबाद से 53 किलोमीटर, गुरुग्राम से 80 किलोमीटर, गाजियाबाद से 75 किलोमीटर, अलीगढ़ से 65 किलोमीटर दूरी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिनटेक सिटी पहुंचने में मात्र 3 मिनट का समय लगेगा। फिनटेक सिटी के नजदीकी इंटरनेशनल फिल्म सिटी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और हेरिटेज सिटी बसाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक सिटी को बसाने के लिए यमुना प्राधिकरण 4 मॉडल पे विचार कर रहा है। एकल या एकाधिक आवंटियों को भूमि देने और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल और हाइब्रिड जैसे वित्तीय मॉडल पर विकास किया जा रहा है। इसी के चलते इस प्रोजेक्ट का आरएफपी निकाल दिया गया है। 19 नवंबर को इसके लिए प्री बिड मीटिंग होगी। 13 दिसंबर को आवेदन का समय और 15 दिसंबर को इस आरएफपी में अपना प्रस्ताव देने वाली कंपनियों का आवेदन खोला जाने वाला है। इसके बाद आवेदन पर विचार करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यमुना अथॉरिटी की सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर में तैयार हो रहे एयरपोर्ट के पास सेक्टर 9 में इसके लिए 350 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसका आरएफपी अथॉरिटी ने जारी भी कर दिया है, जिसमें इस क्षेत्र पर काम कर रही वित्तीय संस्थाएं अपने प्रस्ताव 13 दिसंबर तक दे सकेंगी। फिनटेक सिटी में कमर्शियल, इंस्टीट्यूशन और कॉमन फैसिलिटी वाला भूमि उपयोग होगा। चौड़ी सड़कें बनाई, इसमें कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, सर्विस अपार्टमेंट और शोरूम आदि की भी सुविधाएं विकसित की जाने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट और नए वीडियो के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे चैनल एसकेडी प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।